Very good afternoon, dear students. So we were doing exercise 34. The chapter name is money. Last time मैंने आपको amounts को words में लिखना, figures में लिखना बताया था मैंने आपको. Hope आपने वो exercise की 3 parts complete कर दिए होंगे. Today we will start question number 4. Convert the following amounts into पैसे. ये अमाउंट्स दिए गए हैं आपको, इनको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. तो आपको मालूम रहे कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं. ये बात आपको याद रखनी है. 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं. 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं. तो इस चीज को आप याद कर लो. और एक आपको और टिप देती हूं उसके लिए कि जब रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे. ध्यान रखना, रुपी से पैसे करेंगे तो मल्टीप्लाई और पैसे से रुपी की तरफ जाएंगे तो डिवाइड. किससे? 100 से. सीधी तरफ जाना है, देखो ध्यान से. अगर इस तरफ जाना है, पैसों की तरफ हमने कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई. और अगर पैसे से रुपी बनाने हैं तो 100 से डिवाइड. देखो हम एग्जांपल से समझते हैं. जैसे 5 रुपीज. तो कैसे करेंगे इसको? रुपीज के हमने पैसे बनाने हैं तो 5 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 500. और ये 500 क्या बन गए? ये 500 बन गए पैसे. राइट? समझ में आया? ये 5 रुपीज दिए हुए थे, रुपीज के हमने पैसे बनाने हैं. यहां पर स्टार्टिंग में क्या करेंगे? इक्वल टू का साइन लगाएंगे. इस 5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गए 500. तो इसके क्या बन गए? ये पैसे बन गए. राइट? अगला देखते हैं. एक और एग्जांपल करके देखते हैं. इक्वल टू का साइन लगाओ पहले. 32 क्रॉस 100. अगली लाइन में तो इसको जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 2 zeros लग गए और ये बन गए पैसे. समझ में आया आपको? इसी तरह से देखो एग्जांपल और लेके समझते जाओ. 60 रुपीज. 60 रुपीज में कैसे करेंगे? इक्वल टू का साइन लगाओ. 60 क्रॉस 100 इक्वल टू का साइन लगाओ. पहले ये 60 लिखा, ये वाले 100 जो है, ये जो 2 zeros है ये इसके साथ लग गई पैसे. ये बन गए पैसे. होप आपको समझ में आ गया होगा ये. अगला पार्ट देखो. आपको रुपीज भी दिए हुए हैं इसमें और पैसे भी दिए हुए हैं. रुपीज भी दिए हुए हैं और पैसे भी दिए हुए हैं. तो पैसे तो दे रखे हैं, इनको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है. पैसे तो ऑलरेडी दे रखे हैं हमको. तो इस वाले रुपीज के हम पैसे बनाएंगे. जैसे मैंने आपको सिखाया है, इक्वल टू का साइन लगाओ. 6 क्रॉस 100 प्लस ये 69 पैसे ऐसे कैसे आ जाएंगे यहाँ पर? ठीक है. तो 6 क्रॉस 100 क्या बन गया? 600 प्लस 69. तो 669 पैसे. तो देखो मैं आपको दिखा सकती हूं कि 600 के अंदर 69 कैसे प्लस करेंगे. ये देखो 600 के 600 इसके अंदर कैसे करेंगे? 69 इसको प्लस करके आ जाएगा 669. एक और एग्जांपल देखो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू, ये देखो
58 रुपीज 10 पैसे। आपको 10 पैसे तो पैसों में ही दिए हुए हैं, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इन वाले रुपीज के पैसे बनाओ। कैसे बनाएंगे? 58 क्रॉस 100, ये इसके पैसे बन गए, प्लस 10। इस 10 को ऐसे का ऐसे लिखा रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ना आपको, इसको आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। अगले सेंटेंस में, अगली लाइन में इक्वल टू, तो 58 को जब हमने क्रॉस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? ये 5800, इसके बाद प्लस 10, ठीक है। तो इसको, इस वाले 10 को इसके नीचे रख के इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 55,810 पैसे। ठीक है, समझ में आया? अगला देखो, 72 रुपीज 19 पैसे। इसमें भी 19 पैसे को छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो आपको पैसे दिए ही हुए हैं। 72 रुपीज को आप चेंज करो, 72 क्रॉस 100, और इसको 19 को ऐसे का ऐसे लिखा रहने दो, प्लस लिख के 19। तो अगले सेंटेंस में इक्वल टू 72, इसके साथ 2 zeros लग जाएंगे, प्लस 19। तो इसको प्लस करने के बाद क्या आएगा? 7,219, और ये क्या बन गए? पैसे। ऐसे सम्स आपने वो सेंटीमीटर्स और मीटर्स वाले क्वेश्चंस थे उसमें आपने किए हैं, जो मेजरमेंट्स वाले सम्स थे उसमें किए हैं, तो ये बिल्कुल उसकी तरह से करने हैं, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम 24 रुपीज 6 पैसे। तो 6 पैसे को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम पहले 24 रुपीज को हम चेंज करेंगे पैसे के अंदर। कैसे करेंगे? पहले इक्वल टू का साइन, 24 क्रॉस 100 प्लस 6, नेक्स्ट में इक्वल टू 24 के साथ 2 जीरो लग जाएंगे, प्लस 6 इज इक्वल टू, तो ये क्या जाएगा? 2406 पैसे। जब हम इसको रफ में प्लस करके देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे 2400, तो ये 6 जो है इस जीरो के नीचे आएगा, यहां नहीं आएगा। आपको लिख के दिखा देती हूँ मैं एक जगह पर। ये देखो 2400, तो जब इसको प्लस करना होगा तो यहां पर लिखेंगे 6, तो ये आ जाएगा 2406। इस तरह से प्लस करेंगे इसको। गॉट इट? तो प्लस माइनस आपको करना आता ही है, आपको मालूम ही है प्लस कैसे करना है, तो ये आपको करना है अपने आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 रुपीज 9 पैसे। तो 7 रुपीज को हम पैसे में चेंज करेंगे, 7 क्रॉस 100 प्लस 9। तो 7 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा? 700 प्लस 9, 709 पैसे।
राइट। ₹1 और 1 पैसा सेम मेथड से इक्वल टू 1 क्रॉस 100 प्लस 1। इस ₹1 के हमने पैसे बना दिए 100 से मल्टीप्लाई करके, और इस पैसे को बिना डिस्टर्ब किए हुए इसको ऐसे ही रहने दिया। तो अगली लाइन में इक्वल टू, तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बन जाएगा ये, प्लस 1 इक्वल टू 101 पैसे। राइट। तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूं, आप मुझे बताइए आपको ये समझ में आ गया क्या? मैंने आपको अनम्यूट किया है बेटा, बताइए आपको इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया इतना? यस मैम। आगे करा रही हूँ मैं, आगे। ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। यस मैम। ये भी सिमिलर तरीका है इसको करने का, ये पॉइंट्स में दिए हुए हैं, लेकिन करना इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से है। इसमें क्या दिया है आपको? ₹0.95, मतलब कि ₹0 है और 95 पैसे हैं। ₹0.95। जस्ट ए मिनट। तो इसमें अगर ₹0 दिए हुए हैं तो आपको पता है ये रुपीस है ही नहीं, तो ये पॉइंट से पहले वाले रुपीस हैं और पॉइंट के बाद वाले पैसे हैं, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं कि ये 95 पैसे, सिंपल, क्योंकि रुपीस तो है ही नहीं इसमें। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें भी दिया है ₹0.10, तो पॉइंट से पहले वाले रुपीस, पॉइंट के बाद वाले पैसे, रुपीस तो है ही नहीं, 0 है, तो सिर्फ ये 10 पैसे हैं, तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा 10 पैसे। ओके। नेक्स्ट में देखो 0.07, तो पॉइंट से पहले वाले रुपीस, पॉइंट के बाद वाले पैसे, रुपीस इसमें है ही नहीं, ओनली 7 पैसे आर देयर, तो वी विल राइट 7 पैसे। राइट, वेरी सिंपल। सो these were the questions converting rupees into पैसे। तो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीस एंड पैसे। अब आपको पैसे दिए हुए हैं और आपको रुपीस और पैसे बनाने हैं इसके, ठीक है। देखो मैं एक आपको ऐसे वर्बली बता रही हूं, आगे आपको करके बताती हूं। ये दिए हुए हैं आपको 2965 पैसे, ये आपको पैसे दिए हुए हैं। तो अभी मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया है कि रुपीस के जब पैसे बनाने होंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जब पैसे के आपको रुपीस बनाने हैं तो 100 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अब आपको पैसे से रुपीस बनाने हैं तो हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे। देखो इसमें इस तरह से, ये 2965 पैसे आपको दिए गए हैं, तो इसके आपको रुपीस बनाने हैं, तो 2965 इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड का साइन लगाया मैंने बीच में। ये मैंने डिवाइड का साइन लगाया मैंने बीच में, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आगे 2 जीरोस लगा देते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो जीरोस काउंट करो, कितनी जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। अगर यहाँ पर 2 जीरोस हैं तो लास्ट से 2 नंबर्स के पीछे पॉइंट लग जाएगा। अब ये देखो ये 2 जीरो है ना, तो यहाँ से 2 नंबर देखेंगे, 5 और 6, ये 2 नंबर हो गए, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये 29.65, और इसके आगे हम लगा देंगे रुपीस का साइन। ओके, इसके आगे हम क्या लगा देंगे? रुपीस का साइन।
तो ये बन जाएंगे पॉइंट से पहले वाले रुपीस और पॉइंट के बाद वाले पैसे 29 रुपीज 65 पैसे। देखो आपको मैं करके बताती हूँ इसको कैसे करेंगे। इक्वल टू का साइन 2200 इसके आगे लगाएंगे डिवाइड का साइन 100। ओके, डिवाइड के साइन की जगह पे हम ऑब्लिक भी लगा सकते हैं, जिसको तुम बटा बोलते हो, बाय बोलते हो, अपॉन बोलते हो, इसकी जगह पर हम अपॉन भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, इक्वल टू रुपीस बन जाएंगे ये 22.00। ये देखो ये 2 जीरो है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा और यहां पर हम लगाएंगे रुपीस। यहां पर आ जाएगा रुपीस का साइन। ओके, तो पॉइंट से पहले वाले, तो ये जो पॉइंट है पॉइंट से पहले वाले रुपीस और ये पैसे, तो इसमें पैसे 00 आए हैं तो पैसे नहीं लिखेंगे हम, तो हम यहां पर सीधा लिखेंगे रुपीस 22 या 22 रुपीस भी लिख सकते हैं इसको, 22 रुपीस। ओके, फिर से देखते हैं। इक्वल टू 3304। अब इसके हमारे को रुपीस बनाने हैं तो हम डिवाइड का साइन लगाएंगे या फिर हम ऑब्लिक ये बाय का साइन लगाएंगे, एक ही बात है। 100 इज इक्वल टू, तो अब देखो 100 है, 2 पॉइंट है, तो यहां पर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 33.04 और इससे पहले लगा देंगे रुपीस। तो पॉइंट से पहले वाले रुपीस और पॉइंट के बाद वाले पैसे, तो हम लिखेंगे यहां पर 33 रुपीस 4 पैसे। इसको 04 पैसे भी लिख सकते हो, 4 पैसे भी लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अगला देखो, सेम इसी तरीके से इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये इसके बन गए रुपीस। तो 100 से डिवाइड हुआ, 2 जीरोस हैं तो 1 2, यहां पर पॉइंट लग जाएगा। ₹30 20 पैसे। ओके, अगला बिल्कुल सेम तरीके से इक्वल टू का साइन, ये आपको पैसे दिए हुए हैं, पैसों से हमको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से। डिवाइड का साइन लगाओ या ये ऑब्लिक का साइन लगाओ, एक ही बात है। ये जो बाय अपॉन, जिसको आप ऐसे सीधी लाइन भी लगा देते हो, डिवाइड लगाओ या अपॉन का साइन लगाओ, ये एक ही बात है, ठीक है। तो ये बन गए आपके रुपीस 10.01। ये 2 जीरो थे, 2 जीरो थे, तो 1 और 0 के यहां पर पॉइंट लग जाएगा रुपीस 10.01। तो पॉइंट से पहले वाले रुपीस 10 रुपीस और 1 पैसा। 1 को हम पैसा लिखते हैं, पैसे नहीं लिखते। ओके, इसको देखो ये थोड़ा अलग है उससे। इक्वल टू 400 पैसे दिए मैं आपको, 400 डिवाइड 100,
रुपीज, अभी 20 है तो टू डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 यहां पे लग जाएगा पॉइंट, रुपीज 4.00। तो इसमें अब क्या है, रुपीज 4 है, पैसे नहीं है, तो हम यहां पर सिंपल लिख देंगे 4 रुपीज, राइट। नेक्स्ट है इसमें 187 पैसे। तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 187 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू का साइन, ये बन गए इसके अब रुपीज। जब 100 से डिवाइड हो गया तो रुपीज बन गए, 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, 1 2 यहां डेसिमल लगेगा 1.87। इसको पॉइंट भी बोलते हैं, इसको डेसिमल भी बोलते हैं, ठीक है। 1.87, तो पॉइंट से पहले वाले रुपीज, 1 रुपी, रुपी नहीं है ये, रुपीज नहीं है ये, रुपी है, 1 रुपी 87 पैसे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 603 पैसे। सिमिलर मेथड से इक्वल टू का साइन, 603 डिवाइडेड बाय 100, अगर हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गए रुपीज। तो 2 जीरोस हैं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यहां पर लगेगा 6.03। तो डेसिमल के पहले वाले ये रुपीज और डेसिमल के बाद वाले ये पैसे, 6 रुपीज 3 पैसे, राइट। सेम मेथड अगले सम के लिए, बिल्कुल सेम मेथड के सम्स है ये सारे के सारे। इक्वल टू का साइन, 20,348, इसको डिवाइड किया 100 से, जब 100 से डिवाइड कर दिया तो ये रुपीज बन गए। 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से देखना होता है, 8 और 4 छोड़ के यहां डेसिमल लगेगा, ये देखो यहां पर 203.48, 203 डेसिमल 48। तो डेसिमल से पहले वाले हो गए रुपीज, 203 रुपीज 48 पैसे। ओके, नेक्स्ट भी सेम तरीके से है। इक्वल टू का साइन, 30003, इसको किया 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गए रुपीज। 2 जीरोस हैं तो यहां पर लगेगा 300 के बाद यहां लगेगा डेसिमल, 300 डेसिमल 03। तो डेसिमल से पहले वाले रुपीज और डेसिमल के बाद वाले पैसे, 03 या 3 एक ही बात है, 300 रुपीज 3 पैसे। नेक्स्ट, इक्वल टू का साइन, 160 डिवाइड 100, 100 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गए रुपीज। डेसिमल से पहले वाला रुपी 1 है तो ये रुपी और 60 पैसे। ओके, द लास्ट वन, इक्वल टू का साइन, 207, इसको किया 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड किया तो ये बन गए रुपीज। 2 जीरोस हैं तो 1 2 यहां लगेगा डेसिमल, 2 डेसिमल 07
इक्वल टू का साइन, तो डेसिमल से पहले वाले हैं रुपीस और डेसिमल के बाद वाले हैं पैसे। ओके, तो ये आपके 5 सम्स कंप्लीट हो गए। इनकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, आप इनको अपनी नोटबुक पर कंप्लीट कीजिए। मैं आपको फिर बता रही हूं कि ये डिवाइड का साइन या फिर ये ऑब्लिक का साइन, जो बाय है अपॉन ऑब्लिक का साइन है, ये सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका मीनिंग सेम ही होता है। राइट, ये देखो, इसके बाद मैं ये भी लगा सकती हूं, सेम बात है, ऑब्लिक हो या ये हो, ये सेम बात है। So that's all for today.